हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय इन्वेस्टा। इस वीडियो में बात करेंगे चंबल फर्टिलाइजर स्टॉक के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं, स्टॉक में किसान को की खेती को बढ़ावा दिया गया, दालों के बारे में भी जिक्र हुआ। ठीक है, तो अगर खेती को बढ़ावा दिया जाएगा तो वो उससे क्या होगा कि यानी कि जितनी हमारी ज़मीन है वो जितनी ज़्यादा फर्टिलाइज होगी, ठीक है, उसकी उतनी ही ज़्यादा पैदावार बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इन कंपनीज़ के ऊपर, जो फर्टिलाइज़र कंपनीज़ हैं उनके ऊपर काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें देखने को मिल रहा है, पॉजिटिव इफेक्ट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक दिन में लगभग 7% का उछाल हमें इस स्टॉक में देखने को मिला है। अब आगे क्या हो सकता है, तो यहाँ पर मैं आपको कहूँगा कि अब इस स्टॉक में यहाँ पे हमें गिरावट होती दिख सकती है। जिसके पीछे का रीज़न अगर मैं थोड़ा सा आपको बैक टेस्ट कराऊँ, तो अब जितने भी बड़ी कैंडल्स हैं, जितने भी बड़े बड़े ब्रेकआउट हैं, ये देखिए यहाँ पे प्राइस ने कंसोलिडेट किया, ये ब्रेकआउट दिया। उसके बाद आप देखेंगे तो आपको ये प्राइस इसी रेंज में आके रहता हुआ दिख रहा है। ठीक है, दूसरा आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये भी आपको एक ब्रेकआउट दिखाता है। ये जो ग्रीन कैंडल है ये ब्रेकआउट है, और उसके बाद ये प्राइस आपके सामने है। ठीक है, उसके बाद और आगे चलिए। ठीक है, जहाँ पे भी आपको बड़ा ब्रेकआउट दिखेगा उसके बाद एक रिट्रेसमेंट आपको दिखेगा, या तो वो रिट्रेसमेंट सस्टेन हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज प्राइस थोड़े टाइम के लिए दोबारा उसी रेंज में आ जाता है। तो ये है एक टेक्निकल एनालिसिस। इस स्टॉक में आप देखोगे तो आपकी परफेक्ट एंट्री जो मूविंग एवरेज 50 यानी कि 461 आपकी होनी चाहिए थी, अगर आपने नहीं की है तो अभी दोबारा से प्राइस दोबारा से 500 की रेंज में आएगा। अगर नहीं आएगा और यहाँ से ऊपर जाके रिट्रेस लेगा तो फिर आपका जो एंट्री पॉइंट है वो 550 बन जाएगा। अब आगे की चीज़ें डेली टाइम फ्रेम में समझते हैं। कंपनी के फंडामेंटल बिल्कुल सही है, कोई कमी नहीं है। पब्लिक की होल्डिंग इसमें धीरे धीरे बढ़ रही है, इसके साथ साथ इंस्टीट्यूशंस भी इसमें बढ़ रहे हैं। भले ही बहुत सारे सेक्टर में एफआईआई निकलता होगा, लेकिन इसमें एफआईआई बढ़ता दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर आप देखेंगे डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग तो आपका प्राइस दोबारा से मूविंग एवरेज 50 पे आने की संभावना, जैसे कि मैंने बताया कि 500 तक आ सकता है, तो यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है। ठीक है, तो आपकी एंट्री के डिसीजन या तो मूविंग एवरेज 200 या फिर 50 या फिर 300। डेली टाइम फ्रेम है तो 200 और 300 के ऊपर ही डिसीजंस का अपना प्रायोरिटी में रखेंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आई है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाएं। थैंक यू वेरी मच।